क्या अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो ये प्लैनेट्स कहाँ हैं और कौन सी चीज़ें इन्हें लाइफ सपोर्ट करने के काबिल बनाती हैं। हमारे सोलर सिस्टम के अलावा सबसे ज़्यादा स्टडी किए जाने वाला सोलर सिस्टम ट्रैपिस्ट-1 है। ये सोलर सिस्टम अर्थ के नज़दीक है, जो शायद लाइफ को सपोर्ट करने की सही कंडीशंस रखता है। आखिर ऐसा क्या है जो ट्रैपिस्ट-1 को इतना ख़ास बनाता है, और क्या इसके प्लैनेट्स हमारा अगला घर बन सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद अफ़ान नवीद और आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूं। 2016 में साइंटिस्ट माइकल गिलन और सूजन लैंडर ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने एक टेलीस्कोप जिसका नाम ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ट्रैपिस्ट है, का इस्तेमाल करते हुए एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार ट्रैपिस्ट-1a और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले 3 प्लैनेट्स को डिस्कवर किया। हमारे सन के मुकाबले में ये रेड ड्वार्फ स्टार साइज़ में छोटा और टेम्परेचर में कम होता है। इसी वजह से इसको अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार कहते हैं, लेकिन इनका मैस इतना ज़रूर होता है जो न्यूक्लियर फिजन को सपोर्ट कर सके। ट्रैपिस्ट-1a का सरफेस टेम्परेचर 2290 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हमारे सन का सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। ट्रैपिस्ट-1a हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर से थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन इसका मैस जुपिटर से 84 गुना ज़्यादा है। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम अर्थ से 40 लाइट ईयर्स यानी 235 ट्रिलियन माइल्स दूर है। 2017 में इस डिस्कवरी के 1 साल बाद नासा के स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने और भी एक्साइटिंग खबर दी कि असल में ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में 3 के बजाय 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स हैं, जिनकी कॉम्पोजिशन काफ़ी हद तक अर्थ से मिलती जुलती है, जिनको ट्रैपिस्ट-1b से लेकर ट्रैपिस्ट-1h तक के नाम दिए गए हैं। ज़रा सोचिए, एक ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में जहाँ एक के बाद एक ज़िंदगी से भरपूर प्लैनेट मौजूद हो, और ये आपस में इतने करीब हों कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का सफ़र कुछ ऐसा हो जैसे ज़मीन पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के ये 7 प्लैनेट्स अपने स्टार ट्रैपिस्ट-1a के गिर्द बहुत क्लोज ऑर्बिट करते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम के करीब 3 प्लैनेट मरकरी से कंपेयर करें, जिसका हमारे सन से डिस्टेंस 36 मिलियन माइल्स है, जबकि ट्रैपिस्ट-1a के करीब 3 प्लैनेट ट्रैपिस्ट-1b का अपने स्टार से डिस्टेंस सिर्फ 11 मिलियन माइल्स है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे सन के मुकाबले में ट्रैपिस्ट-1a साइज़ में छोटा और टेम्परेचर में कम है। इसी वजह से जितना प्लैनेट इस स्टार के करीब होगा, उतनी ही लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी हीट रिटेन कर सकेगा। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के सब प्लैनेट्स टाइडली लॉक्ड हैं। इसका मतलब है कि हर प्लैनेट का सिर्फ एक ही हिस्सा हमेशा स्टार के सामने होता है, जहां हर वक्त हीट होती है, और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में होता है, जहां हर वक्त ठंड होती है। इस फिनोमेना की वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस पैदा होती है, लेकिन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर और पोटेंशियल वाटर की प्रेजेंस इन टेम्परेचर डिफरेंसेस को बैलेंस करने में मददगार हो सकते हैं। अब ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट्स पर नज़र डालते हैं। ट्रैपिस्ट-1b ट्रैपिस्ट सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है, जिसमें रॉक्स, आयरन और आइस मौजूद होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसका अपने स्टार से बहुत करीब होने की वजह से सरफेस टेम्परेचर 1180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा है। ट्रैपिस्ट-1c रॉकी और डेंस है। इसमें एक बड़ा मेटालिक कोर है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेलर विंड्स, जो कि स्टार से निकलने वाली खतरनाक फास्ट फ्लोइंग गैस पार्टिकल्स हैं, से प्रोटेक्शन दे सकती हैं, लेकिन इसका हाई सरफेस टेम्परेचर और पोटेंशियल वाटर की कमी ज़िंदगी को नामुमकिन बनाती है। ट्रैपिस्ट-1d जो अर्थ से छोटा है, लेकिन ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के बाकी प्लैनेट से ज़्यादा लाइफ को सपोर्ट करने के चांसेस रख सकता है। इसके पास ओशन, डेंस एटमॉस्फेयर और अपने स्टार की खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए ओजोन लेयर भी हो सकती है, लेकिन इसका पोटेंशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड की कमी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए चैलेंजेस पैदा कर सकती है। ट्रैपिस्ट-1e जिसमें लाइफ को सपोर्ट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये साइज़, डेंसिटी और हीट में आज से बहुत मिलता जुलता है। हैबिटेबल जोन में मौजूद इस प्लैनेट में लिक्विड वाटर और मॉडरेट एटमॉस्फेयर हो सकता है, जो इसे हैबिटेबल होने के लिए प्राइम कैंडिडेट बनाता है। ट्रैपिस्ट-1f एंड 1g ये प्लैनेट्स अपने स्टार से ज़्यादा दूर हैं, इसलिए बहुत ठंडे हैं और शायद आइसी क्रस्ट के नीचे सब सरफेस ओशंस रखते हैं, लेकिन इनकी हैबिटेबिलिटी अभी अनसर्टन है। ट्रैपिस्ट-1h जो कि सिस्टम का आउटर मोस्ट प्लैनेट है, इसी वजह से ये बहुत ठंडा और शायद पूरा वाटर बेस्ड है, और इसकी वोल्केनिक एक्टिविटी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मज़ीद बढ़ाती है। अवेलेबल डाटा और साइंटिस्ट के एनालिसिस के मुताबिक ट्रैपिस्ट-1e के हैबिटेबल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं।
ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम साइंटिस्ट और स्पेस एंथुसियास्ट को बहुत फैसिनेट करता है। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर इंसान अपने सबसे तेज़ तरीन स्पेस एयरक्राफ्ट की स्पीड से भी यहाँ पहुँचने की कोशिश करे तो इसको 7 लाख साल से भी ज़्यादा का वक्त दरकार है। क्या आपको लगता है कि इंसान किसी और प्लैनेट पर जाके रह सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।